कहानी का नाम भूतिया हंसी का रहस्य। गांव का पुराना महल। गांव में एक पुराना जर्जर महल था जिसे लोग हंसता महल कहते थे। कहते हैं हर अमावस्या की रात उस महल से एक अजीबोगरीब हंसी की आवाज आती थी। उस हंसी को सुनकर गांव के लोग डरकर दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन बच्चे ऋतिक, नंदिनी और उनके दोस्त वीर को ये जानने का बहुत शौक था कि उस हंसी के पीछे क्या रहस्य है। रात का रोमांच। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अमावस्या की रात महल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही रात हुई, वे टॉर्च और एक पुरानी किताब लेकर महल की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट से डर का माहौल बन रहा था। महल के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वीर ने मजाक में कहा, शायद भूत ने हमें अंदर बुलाया है। नंदिनी डरते हुए बोली, ज्यादा मजाक मत करो वरना भूत नाराज हो जाएगा। रहस्यमयी हंसी। वे जैसे ही ऊपर पहुंचे, उन्होंने वही डरावनी हंसी सुनी। आवाज एक कमरे से आ रही थी। तीनों ने डरते डरते दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा था, जिसमें से वो हंसी रिकॉर्ड होकर बज रही थी। रहस्य का खुलासा। लेकिन जैसे ही वे रिकॉर्ड बंद करने गए, उनके सामने अचानक एक साया प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि गांव के बुजुर्ग पंडित जी थे। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने ये सारा इंतजाम बच्चों को डराने और महल से दूर रखने के लिए किया था, क्योंकि महल के अंदर एक प्राचीन किताब छुपी थी जो की रक्षा करती थी। बच्चों की चतुराई। ऋतिक ने पंडित जी से कहा, अगर आप हमें बता देते तो हम आपकी मदद कर सकते थे। पंडित जी मुस्कुराए और बच्चों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बच्चों को वह प्राचीन किताब दिखाई और कहा कि अब ये राज केवल उनके भरोसेमंद हाथों में होगा। मजेदार अंत। तीनों दोस्त हंसते हुए गांव लौट आए और सबको महल के भूत का सच बता। अब महल में डरने वाला कोई नहीं था और वह गांव के बच्चों के खेलने का नया ठिकाना बन गया। कहानी से सीख। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। सच्चाई हमेशा जानने की कोशिश करें। टीमवर्क और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।